हेलो नमस्कार खम्मा गणी राम राम सा सभी साथियों का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन। काफ़ी ज़्यादा डिमांड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है कि सर राजस्थान होमगार्ड के जो फिजिकल है वो सितंबर में होने वाले हैं, तो फिजिकल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हमको चाहिए जिसमें कंप्लीट जानकारी हो सके कि जो फिजिकल है उसमें क्या क्या हमारे टेस्ट होते हैं। यानी कि फिजिकल में रनिंग के अलावा जो आपके हाइट का मेजरमेंट होता है, चेस्ट का मेजरमेंट होता है, पुरुष कैंडिडेट्स के लिए चिनअप होती है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए गोला फेंक होता है, वो सारा सब कुछ डिटेल से अपन जानेंगे कि आपके जो 25 नंबर्स का जो फिजिकल होने वाला है ना, उस फिजिकल में क्या क्या आपसे करवाया जाएगा। साथ में ही जो आपके 20 नंबर के जो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिए जाते हैं ना, यानी कि एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलते हैं, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो 20 नंबर मिलते हैं, तो वो 20 नंबर किन किन के दिए जाते हैं ना, दोनों जानकारी इस वीडियो में आपको कंप्लीट है वो मिल जाएगी ना। हाल ही में एक रिवाइज नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस रिवाइज नोटिफिकेशन में जो चीज़ें चेंज हुई ना वो बताई गई है, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है रिवाइज, पहले वाला नोटिफिकेशन ये था और इसके बाद में एक रिवाइज नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ। इसमें थोड़ी सी चीज़ें परिवर्तन की गई, यानी पहले 693 रुपये मानदेय दिया जाता था, अब वही मानदेय है 822 रुपये दिया जाएगा। पहले जो होमगार्ड की सर्विस होती थी वो कम होती थी, लेकिन अब की बार इसकी जो सर्विस है वो 15 वर्ष की कर दी गई है ना। यानी जो भी होमगार्ड में सेलेक्ट होंगे, जो भी होमगार्ड बनेंगे, उनकी जो सर्विस रहेगी वो 15 साल की उनकी सर्विस रहेगी, ठीक है ना। और होमगार्ड बनने के बाद में अगर आप पुलिस का फॉर्म भरते हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप पुलिस में जाते हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको यहाँ मिलते हैं। पहले यहाँ पे देखो 5 नंबर का आपका इंटरव्यू था, लेकिन अब की बार इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया है। ओनली फॉर आपका यहाँ पे होना है, पहले तो आपका फिजिकल होना है, जो फिजिकल है आपके 25 अंक का, फिजिकल तो 25 अंक का है, और फिर उसके बाद में आपका है विशेष योग्यता। ये विशेष योग्यता है 20 अंक। फिजिकल 25 अंक और विशेष योग्यता है वो 20 अंक। टोटली 45 अंकों में से आपकी है वो कट ऑफ बनने वाली है ना। फिजिकल में 25 अंक कैसे लाने हैं अभी कंप्लीटली फिजिकल के बारे में जानेंगे, और ये 20 अंक है वो किन किन योग्यताओं से मिलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फिजिकल मेजरमेंट है ना, वो ये है आपका। फिजिकल मेजरमेंट में आपकी हाइट का मेजरमेंट किया जाता है ना। तो हाइट कितनी रहनी चाहिए, हाइट यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट्स के लिए अपन देखते हैं तो 168 सेंटीमीटर है वो हाइट चाहिए, 168 सेंटीमीटर है वो हाइट चाहिए, ठीक है ना। और महिला कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हाइट है वो चाहिए 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। ये तो चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए और ये चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर 12 जिले के जो शहरिया लोग हैं उनके लिए यहाँ पे हाइट का मेजरमेंट में 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 145 सेंटीमीटर महिलाओं को चाहिए। चेस्ट जो सीना है वो पुरुष कैंडिडेट्स के लिए है 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और 86 सेंटीमीटर है वो फुलाने के बाद में, यानी 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना इसमें ज़रूरी है। मिनिमम है ना वो 5 सेंटीमीटर आपका सीने का फुलाव होना ज़रूरी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट लागू नहीं है, वही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वेट लागू है। तो 47.5 किलो मिनिमम वजन होना चाहिए। मिनिमम वजन है ना वो 47.5 किलो फीमेल कैंडिडेट्स में होना चाहिए। सर क्या एससी और एसटी कैटेगरी को कुछ छूट दी जाती है क्या, है ना। तो देखो छूट एक ही जगह मिलेगी आपको। अगर आप यहाँ पे छूट ले लेते हो तो फिर आपको जो आपका चयन होगा ना वो जनरल कैटेगरी में होगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे छूट नहीं लेते हो फिजिकल मेजरमेंट में तो फिर आपकी कैटेगरी से चयन हो जाएगा। तो एससी एसटी कैटेगरी को यहाँ पे छूट दी जाती है, न्यूनतम लंबाई में भी छूट दी जाती है और सीने में भी छूट दी जाती है ना। तो एससी और एसटी कैटेगरी को यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है ना। 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है एससी और एसटी कैंडिडेट्स को। वो छूट हाइट में भी दी जाती है और सीने में भी दी जाती है, लेकिन फुलाव है ना वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखो हाइट का मेजरमेंट हो गया, चेस्ट का मेजरमेंट हो गया, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हो गया मेजरमेंट आपके वजन का।
अब यहाँ पे आती है रनिंग। तो रनिंग के कितने अंक मिलते हैं आपको? रनिंग के यहाँ पे आपको मिलते हैं 15 अंक है ना। रनिंग के जो मैक्सिमम जो अंक है ना वो 15 अंक मिलते हैं, और 1 किलोमीटर की टोटल है ना वो रनिंग होती है। पुरुष कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1000 मीटर की रनिंग है, यानी 1 किलोमीटर की रनिंग है। अगर 1 किलोमीटर में मैक्सिमम है वो 15 नंबर है। 3 मिनट और 30 सेकंड का टाइम मिलता है। अगर जो 3 मिनट 30 सेकंड से पहले पहले कर लेते हैं उनको मैक्सिमम 15 नंबर यहाँ पे मिलते हैं। 3 मिनट 30 सेकंड से जो पहले पहले कर लेते हैं उनको 15 नंबर मिलते हैं। 3 मिनट और 45 सेकंड का जो टाइम लगाते हैं उनको मिलते हैं 10 अंक, और जो 4 मिनट का टाइम लगाते हैं उन्हें मिलते हैं 5 अंक, है ना। 4 मिनट से अधिक टाइम लगाते हैं उनको 0 अंक मिलते हैं और वो फेल हो जाते हैं भाई, है ना। अभी मैं आपको बता दूंगा, इसमें अंक तो 0 मिलते ही मिलते हैं लेकिन वो फिर फेल हो जाते हैं, यानी कि रनिंग के बाद का जो लास्ट स्टेप आता है ना फिर उसके बाद में उनको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम 4 मिनट से पहले पहले आपको रनिंग करनी है। महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ है। 3 मिनट 30 सेकंड का टाइम है 15 मिनट में, यानी कि 15 अंक मिल जाएंगे। 3 मिनट और 30 सेकंड का टाइम से पहले पहले रनिंग कर रहे हो तो आपको 15 अंक मिल जाएंगे। 3 मिनट 50 सेकंड में कर रहे हो तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। अगर आप कर रहे हो 4 मिनट 10 सेकंड में तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे, और अगर 4 मिनट 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो फिर आप रनिंग में फेल हो, है ना। फिर आप यहाँ पे फेल हो जाते हो। रनिंग के बाद में आ जाता है आपका यहाँ पे देखो, पुरुष कैंडिडेट से तो करवाया जाता है चिनअप, और महिला कैंडिडेट से करवाया जाता है यहाँ पे गोला फेंक। चिनअप करवाया जाता है पुरुष कैंडिडेट से, तो इसके एक्स्ट्रा है ना वो 10 अंक मिलते हैं, है ना। रनिंग यहाँ पे हो गई 15 नंबर की, और ये जो चिनअप है ना ये हो गया यहाँ पे 10 नंबर का। अगर 10 चिनअप आप कर लेते हो तो आपको 10 में से 10 अंक मिल जाएंगे। अगर 7 चिनअप आप करते हो तो 7 अंक मिलेंगे। 5 चिनअप करते हो तो 5 अंक मिलेंगे। अगर 5 से कम चिनअप करते हो तो आप फिर फेल हो, है ना। नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहे लेकिन आप फिर यहाँ पे फेल हो जाते हो ना, 5 से कम चिनअप करते हो तो। महिला वर्ग के लिए गोला फेंक 4 किलो का गोला है ना, तो 16 फीट अगर कोई 4 किलो का गोला फेंक रहा है तो 10 अंक मिलेंगे। अगर कोई 15 फीट फेंक रहा है तो अंक यहाँ पे मिलेंगे 7। अगर कोई 14 फीट फेंक रहा है तो 5 अंक, और अगर 14 फीट से कोई कम फेंक रहा है तो 0 अंक, है ना। देखो, शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर आप रनिंग, है ना, रनिंग में आपको सिर्फ एक मौका दिया जाएगा। अगर आप मान लो कि आपका चेस्ट नहीं बैठ रहा है तो चेस्ट के लिए आप अपील कर सकते हो, आप दूसरा मौका ले सकते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख लो, अभी मैंने आपको कह रहा था ना कि ये फेल हो जाएंगे, जिनके 0 अंक आता है ना वो फेल हो जाते हैं ना। देखो, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है, यानी कि अगर कोई दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अन्य प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाएगा। उनको शामिल है वो नहीं किया जाएगा। तो जिस भी, यानी कि रनिंग में आपके 0 नंबर आ रहे हैं तो आप फेल हो गए। अगर चिनअप में 0 नंबर आ रहे हैं तो आप फेल हो गए। अगर गोला फेंक में 0 नंबर आ रहे हैं तो फेल हो गए, ठीक है ना। चिनअप पुरुष कैंडिडेट्स के लिए, गोला फेंक महिला कैंडिडेट्स के लिए, है ना, ठीक है ना। तो 0 अंक किसी में भी नहीं लाना। अगर 0 अंक आपके आते हैं तो आप फिजिकल में डिसक्वालीफाई हो जाओगे। फिजिकल के टोटली मैंने आपको 25 नंबर बता दिया भाई, 25 नंबर है। वो 15 नंबर की तो दौड़ है, और 10 नंबर के आपके पुरुष कैंडिडेट्स के लिए चिनअप है, महिला कैंडिडेट्स के लिए गोला फेंक है। अब आपके डॉक्यूमेंट्स के जो आपको अंक मिलते हैं ना 20, अधिकतम जो 20 नंबर मिलते हैं वो किस किस में मिलते हैं, है ना, किस किस के अंक है वो यहाँ पे जुड़ते हैं। देखो, 6 नंबर तो यहाँ पे एनसीसी के मिलते हैं। अगर मैक्सिमम कोई ला सकता है तो 6 नंबर एनसीसी के मिलेंगे, जिसमें ए प्रमाण पत्र किसी के पास है तो उसको मिलेंगे 2 नंबर। अगर बी प्रमाण पत्र है तो उसको मिलेंगे 4 नंबर, और एनसीसी सी प्रमाण पत्र है ना उसको यहाँ पे 6 अंक मिलेंगे, उसको मैक्सिमम अंक मिलेंगे। सी सर्टिफिकेट होता है ना वो 3 साल में होता है, ए सर्टिफिकेट 1 साल में, बी 2 में, और सी है वो 3 साल में होता है, ठीक है ना। ये हो गए। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई कंप्यूटर डिप्लोमा यानी RSc IT आपके पास में है, देखो RSc IT आपके पास में है
या कोई देखो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से करवाया गया कोई कंप्यूटर प्रमाण पत्र आपके पास में है ना, ठीक है ना, या आपके पास में ITI है तो इसके भी 4 अंक मिलेंगे। कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास में है या आपके पास में ITI है तो 4 अंक यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अब देखो इसमें अगर आपके पास में ये जो 3 अंक है ना, ये 3 अंक आपको यहाँ पे मिलते हैं अगर आपके पास में फायरमैन का डिप्लोमा है, अगर आपके पास में प्लम्बर का डिप्लोमा है, फिटर का डिप्लोमा है, यानी इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा है, मोटर गाड़ी मैकेनिक का डिप्लोमा है, डीजल मैकेनिक का है, या कारपेंटर होते हैं उनका डिप्लोमा है ना, या ITI अगर आपके पास में है तो ये 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपके पास में कोई खेलों का अनुभव प्रमाण पत्र यानी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर का खेल का सर्टिफिकेट आपके पास में, अगर आप राष्ट्रीय लेवल पे खेले हुए हो तो भी आपको अंक मिलेंगे, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे खेले हो तो भी आपको अंक मिलेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के 4 अंक है और राज्य स्तर के 2 अंक है, तो मैक्सिमम 4 अंक यहाँ से भी आप स्कोर कर सकते हो अगर आपके पास में आप राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए हो तो, है ना, और अगर राज्य स्तर पे हो तो आपको ओनली फॉर यहाँ पे 2 अंक मिलेंगे। फिर उसके बाद में स्काउट गाइड में जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है उनके तो 4 नंबर है, राज्य पुरस्कार के 3 नंबर और तृतीय यानी कि जो स्काउट गाइड उत्तीर्ण है ना उनके 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। साथ में ही आपको आपके पास में अगर लाइसेंस है ना, हेवी लाइसेंस के 4 नंबर मिलेंगे और अगर आपके पास में नॉर्मल लाइसेंस है तो उसके 2 नंबर मिलेंगे। तो टोटली यहाँ पे ये सारे मिला के हो जाते हैं 20 अंक। 20 अंक तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स के हो जाते हैं और 25 अंक है ना ये आपके यहाँ पे हो जाते हैं फिजिकल के। जो टोटली जो आपकी कट ऑफ निकलेगी ना वो 45 अंकों में से निकलेगी, 45 अंकों में से निकलेगी, जिसका फिजिकल टॉप लेवल का होगा। फिजिकल में जो पूरे 25 के 25 अंक ले आएंगे और यहाँ पे जिसके पास NCC और अगर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका आराम से इसमें चयन हो जाएगा ना।